कि एक सुबह आप उठते हैं और आपको पता चले कि पूरी दुनिया ज़ॉम्बी वायरस से अफेक्टेड हो चुकी है। आप अपने अपार्टमेंट में कैद बिना किसी जरूरी साधन के हैं। आप क्या करेंगे ऐसी हालत में? तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर आपके अपने चैनल मूवी में। आज हम बात करेंगे एक साउथ कोरियन ज़ॉम्बी मूवी अलाइव के बारे में, जिसे हमारे ही बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने रेकमेंड किया है। तो आप सभी को मेरा दिल से थैंक यू। मूवी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। नाउ विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट। मूवी शुरू होती है और हम जून को देखते हैं। जून की फैमिली में उसके मॉम डैड और एक छोटी बहन है। सुबह उठने पर जून को पता चलता है कि उसकी फैमिली बाहर शॉपिंग पर गए हुए थे। वो रोज की तरह लाइव स्ट्रीम पर पबजी खेलने लगता है। इसी दौरान स्ट्रीम पर उसके दोस्त उसे टीवी ऑन करने को कहते हैं। कुछ बुरा होने वाला था। जून जल्दी टीवी ऑन कर लेता है। पता चलता है कि शोल सर में एक वायरस फैल गया है। वायरस की वजह से लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होते जा रहे थे और एक दूसरे को मारने लगे थे। तभी जून को बाहर से आवाज आने लगती है। बालकनी से देखने पर उसके होश उड़ जाते हैं। जो लोग इन्फेक्ट हो चुके थे वो दूसरों पर अटैक कर रहे थे, जिसके बाद काटे जाने वाले इंसान भी ज़ॉम्बीज में तब्दील हो रहे थे। डर और शौक से उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो घर के अंदर चले जाता है। अचानक दरवाजे पर जोर जोर के दस्तक आने लगते हैं। वो डोर से देखने जब आगे बढ़ता है, दरवाजा खोलकर एक अनजान आदमी घर के अंदर आ जाता है, जो कि दरअसल उसका ही नेबर था। जून उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नेबर उससे काफी मिन्नतें करता है कि उसे बाहर ना निकाले। जून फिर भी उसे जब बाहर जाने को कहता है, नेबर उससे उसका वॉशरूम यूज करने की परमिशन मांगता है। जून इसके लिए मान जाता है। जून टीवी पर देखता है कि लोगों की ये हालत ज़ॉम्बी वायरस के कारण हो रही थी। ज़ॉम्बी वायरस से अफेक्टेड लोग कैनिबलिस्टिक नेचर यानी कि मांसाहारी बन रहे थे और उनकी आंखों से खून बाहर आने के सिम्टम्स आने लगे थे। जैसे ही उसका नेबर बाहर आता है, वो देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और जून पर हमला कर देता है। जून लकीली उसे अपने फ्लैट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और दरवाजे को फिर से ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि पता नहीं उसकी फैमिली जिंदा भी थी या नहीं। वो जल्दी से उन्हें कॉल करता है, मगर कॉल कनेक्ट नहीं होता। लेकिन मोबाइल पर उसे उसकी मदर का एक वॉइस मैसेज आता है कि वो सब लोग सेफ थे। जून की मदर उसे किसी भी हालत में जिंदा रहने को कहती है। जून को इसके बाद थोड़ी सी राहत मिलती है। वो पेपर पर अलाइव लिखकर उसे अपनी फैमिली फोटो पर चिपका देता है, ताकि उसे इससे थोड़ी मोटिवेशन और होप मिलती रहे। सोशल वेबसाइट्स पर उसी के जैसे और भी काफी लोग थे जो बिल्कुल इसी तरह से ट्रैप्ड हो चुके थे, इसलिए वो भी खुद की फोटो क्लिक करता है और कैप्शन था आई मस्ट सर्वाइव। टीवी पर न्यूज से पता चलता है कि दिन ब दिन ज़ॉम्बी इन्फेक्शन बढ़ती जा रही थी और गवर्नमेंट भी इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। जून अपने सेलफोन को ड्रोन से चिपकाकर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है, ताकि वो अपनी फैमिली को कॉल कर सके, लेकिन इससे पहले ही मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। फ्रस्ट्रेट होकर वो सो जाता है। रात में बिल्डिंग के नीचे से कुछ आवाजें आने लगती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। बालकनी से जब वो देखता है, एक पुलिस ऑफिसर नीचे ज़ॉम्बीज के बीच फंस गई थी। वो चिल्लाकर ज़ॉम्बीज के ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। ज़ॉम्बी उस लेडी ऑफिसर को मार डालते हैं। तभी अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी घर के अंदर आ जाता है। जून की बहुत कोशिश करने पर भी वो उसे रोक नहीं पाता। जल्दी से वो रेलिंग से छलांगा लगा देता है और ज़ॉम्बी भी उसके पीछे जंप कर देता है। दरअसल जून रेलिंग के सहारे ही बिल्डिंग से कूदने की नाटक करता है और ज़ॉम्बी नीचे गिर के उसकी मौत हो जाती है। अब जून को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। न जाने कब वो भी इन्फेक्ट हो जाए, इसलिए वो हर रोज खुद की एक वीडियो रिकॉर्ड करता। अब पूरे 2 दिन हो चुके थे और घर का सारा खाना खत्म हो चुका था, इसलिए वो अपने डैड की वाइन कलेक्शन से निकालकर शराब पीने लगता है। इसी दौरान न्यूज से हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज यानी कि इन्फेक्टेड्स के सूंघने और सुनने की शक्ति काफी थी, लेकिन उनके देख पाने की काबिलियत बहुत ही कम थी। कुछ इन्फेक्टेड सर्टेन बिहेवियरल पैटर्न शो कर रहे थे, यानी कि ज़ॉम्बीज बनने के बाद भी ये लोग अपने पुराने काम जैसे कि ऑफिस जाना, सबवे में ट्रेन चढ़ना और ऐसे ढेर सारे काम कर रहे थे। यानी कि ये ज़ॉम्बीज डोर्स विंडो को अनलॉक करना भी जानते थे, और यही कॉन्सेप्ट इस मूवी को बाकी से अलग करती है। शराब के साथ ही जून ने अपने बचे हुए आखिरी मैगी पैकेट को भी खत्म कर लिया। पानी, इंटरनेट, सभी फैसिलिटीज बंद हो चुकी थी सिवाय बिजली के। ऐसे बिना खाना और पानी के बस शराब के सहारे जून सर्वाइव करते हुए पूरे 15 दिन हो चुके थे। सुबह उठने पर वो देखता है कि उसकी फैमिली अब सेफली लौट चुकी थी। अपनी मम्मी को खुशी से गले लगा लेता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। ये बस जून का वहम था।
हेलुसिनेशन से बाहर आते ही जून टूट जाता है और बुरी तरह से रोने लगता है। कुछ देर बाद उसे अपनी मदर की एक वॉइस मेल मिलती है। वॉइस मेल खोलने पर जून को उसमें बस उनकी चीखें सुनाई देती है। उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी। उससे पागल हो जाता है और घर के अंदर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। ये इसके लिए ब्रेकिंग पॉइंट था। गुस्से से वो घर के बाहर निकल पड़ता है ज़ॉम्बीज़ का सामना करने के लिए, लेकिन ज़ॉम्बीज़ को अपने सामने देख उसका गुस्सा डर में कन्वर्ट हो जाता है और वापस भागते हुए वो अपने फ्लैट में वापस चला जाता है। अब वो हार मान चुका था। जून ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता था, इसलिए खुद को फांसी लगा लेता है। मौत के बहुत करीब लटका वो देखता है कि सामने की बिल्डिंग से उस पर कोई लेजर लाइट मार रहा था। उसे जीने के लिए एक नई उम्मीद मिल गई थी। वो देखता है कि सामने की बिल्डिंग में एक और सर्वाइवर थी जिसका नाम था लूसी। वो दोनों रोज एक दूसरे से बात करती और एक दूसरे को सहारा देती। जून लूसी से उसके खाने की प्रॉब्लम के बारे में कहता है। लूसी एक बॉल पर रस्सी लगाकर उसे जून की खिड़की तक फेंकती है, लेकिन रस्सी नीचे गिर जाती है। जून इस पर अपना ड्रोन भेजता है जिससे वो लोग एक दूसरी रस्सी बांध लेते हैं और लूसी उसे खाना भेजती है। लेकिन प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली थी। लूसी ने नीचे फेंके हुए रस्सी को ऊपर नहीं उठाया था। इसी रस्सी को एक इन्फेक्टेड पर्सन देख लेता है जो कि एक फायर फाइटर था। अब क्योंकि इन ज़ॉम्बीज़ को अपने पुराने काम याद थे, फायर फाइटर को रस्सी चढ़ना आता था। वो रस्सी के सहारे लूसी के बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है और इससे पहले कि लूसी रस्सी को काट पाए, एक टेबल से टकरा कर वो बेहोश हो जाती है। जून जल्दी से अपना ड्रोन उड़ाकर ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद जून के दरवाजे पर ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। लूसी के बालकनी पर ज़ॉम्बी चढ़ी चुका था कि तभी उसे होश आ जाता है और एक चाकू से वो ज़ॉम्बी के हाथ को काट देती है। फायर फाइटर ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसी रात जून चुपते हुए दूसरे फ्लैट्स में खाना और बाकी जरूरी के सामान के तलाश में बाहर जाता है। रास्ते में उसे उसके पड़ोसी की लाश मिलती है जो शुरुआत में उससे मदद मांगने आया था। लाश से वो घर की चाबी निकाल लेता है और घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे खाने के लिए सामान, एक ईयरफोन, 2 वॉकी टॉकीज और बाकी कुछ सामान मिलते हैं। जून को बिस्तर पर एक औरत की लाश दिखती है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह यहाँ से बचकर अपने फ्लैट पर पहुंच जाता है। ईयरफोन जैक की मदद से वो एक रेडियो ट्रांसमिशन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हेल्प के लिए कांटेक्ट करे इससे पहले श्योल शहर के सारे रेडियो फ्रिक्वेंसीज बंद हो चुके थे। वो इससे काफी निराश हो जाता है और वो लूसी को एक वॉकी टॉकी उसके पास भेज देता है जिससे वो दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। इस मुश्किल घड़ी में वो दोनों ही बस एक दूसरे का साथ थे। पानी के लिए उन दोनों को बारिश का सहारा लेना पड़ता था। दोनों के पास ही पीने के लिए पानी खत्म हो चुका था। वो दोनों जब यूं ही वॉकी टॉकीज पर बातें कर रहे थे, उन्हें बारिश होने की आवाज आती है। जून खुश हो जाता है और वो बालकनी पर पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। बाहर बारिश की एक भी बूंद नहीं थी। दरअसल ये आवाज थी ज़ॉम्बीज़ के बिल्डिंग में एक साथ भागने की। उन्हें भूख लगी थी, इसलिए वो सारे फ्लोर्स पर इंसान ढूंढ रहे थे। वो दोनों ही अपने घर में जमीन पर चुपचाप लेट जाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ को उनकी आवाज ना आए, लेकिन लूसी गलती से कुछ सामान जमीन पर गिरा देती है और सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उस पर आ जाता है। जून जल्दी से अपना दिमाग चलाता है और लैंडलाइन से अपनी साइड घर की फोन पर कॉल लगाता है। टेलीफोन की आवाज से उन सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान लूसी से हट जाता है और टेलीफोन की घंटी की ओर दौड़ने लगते हैं। ये एक बहुत ही क्लोज कॉल था। लूसी की जान जाते जाते बची थी। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला था। लूसी का मानना था कि जून की बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर एक भी ज़ॉम्बी नहीं था। वो लोग वहां तक पहुंचकर यहाँ से बच सकते थे। दोनों ही 8वीं मंजिल तक निकल पड़ते हैं और ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए जान बचाकर किसी तरह से 8वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते हुए वहां पर भी आ जाते हैं। उन दोनों की मौत तय थी, लेकिन तभी एक अनजान आदमी आकर उन्हें बचा लेता है। अनजान आदमी उन्हें खाने के लिए खाना देता है। पहले तो लूसी को वो आदमी ठीक नहीं लगता क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही अच्छा बन रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपना भूख को और नहीं रोक पाती। खाने के बाद दोनों को ही चक्कर आने लगे थे और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। लूसी का शक सही था, वो आदमी अच्छा नहीं था। दूसरे कमरे में उसकी पत्नी थी जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो जून और लूसी को उसके घर में उसका खाना बनने के लिए लेकर आया था। हस्बैंड लूसी को अपने ज़ॉम्बी बीवी के रूम के अंदर बंद कर देता है। जून को भी दूसरी ओर होश आ जाता है और वो जल्दी से गन उठाकर आदमी पर पॉइंट कर देता है, लेकिन वो फिर भी दरवाजा नहीं खोलता। कमरे के अंदर से लूसी के चीखने की आवाजें आ रही थी जो कुछ वक्त के बाद ही बंद हो जाती हैं। आदमी देखने के लिए जब दरवाजा खोलता है, अंदर लूसी ज़ॉम्बी के मुंह पर एक कपड़ा बांधे हुई थी, जिसे उस आदमी के सामने आने पर हटा देती है और ज़ॉम्बी वाइफ को उसके पति के ऊपर छोड़ देती है।
अब क्योंकि वो दोनों ही ज़ॉम्बी बन चुके थे, लूसी गन से उन दोनों को ही शूट कर देती है। गोली की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज उनकी ओर भागने लगते हैं। ज़ॉम्बीज को खुद की ओर आगे बढ़ता देख वो दोनों ही गन से सुसाइड करने का सोचते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ हेलीकॉप्टर्स उनकी ओर आते दिखती हैं। जल्दी से वो लोग बिल्डिंग के छत पर जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं था। गन की आखिरी बुलेट्स भी जून को ज़ॉम्बीज पर फायर कर देता है और अब कोई चमत्कार ही था जो उन्हें यहाँ से बचा सकती थी। लकीली पीछे से एक हेलीकॉप्टर आ जाती है जो उन सारे ज़ॉम्बीज पर फायरिंग करके जून और लूसी को बचा लेती है। फाइनली गवर्नमेंट एक्शन ले रही थी और शहर के सारे सर्वाइवर्स को बचा रही थी। ये जून के उसी पोस्ट की वजह से था कि वो बच पाया, वरना ना जाने क्या होता। उसके पोस्ट की कैप्शन आई मस्ट सर्वाइव सक्सेसफुल हो चुका था एंड नाउ ही इज अलाइव। एंड इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। पूरी मूवी से हमें यही पता चलता है कि वक्त चाहे कितना ही खराब हो, अगर एक साथ देने वाला हो और आप चाहें तो अंत में हम जीत सकते हैं। अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सा भी पसंद आया तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।